सवाल नंबर सेकंड है आपका। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक के रूप में व्यक्त कीजिए। अपने को देखो, अपन पढ़ रहे थे 12.1 के सवाल नंबर फर्स्ट अपन ने कर लिया था। सवाल नंबर सेकंड है ये। इसमें अपने को दे रखा है कि -4 की घात 5 भाजक -4 की घात 8 दे रखी है। देखो, इन दोनों का एक जैसी आधार अगर एक जैसे हो और भाग का है तो अपन क्या करेंगे कि इन दोनों घातों को क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। आधार एक जैसे होने चाहिए। इसमें देखो, इसमें भी -4 है, इसमें भी -4 है, तो 5 में से 8 को माइनस करेंगे अपन। तो इसको लिखेंगे -4 घात 5 -8। अगर भाग में है तो माइनस में होंगे, गुणे में है तो प्लस होंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो देखो, 5 में से 8 माइनस करना है, 8 में से 5 नहीं। तो आंसर अपने क्या आएंगे इसमें, -3। ठीक है। अब -3 आएंगे तो अपन इसको प्लस में कैसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो सवाल किया था सेम वैसे ही करना है इसको, कि इसको अपन बटे में लिखेंगे 1/-4 की घात 3। अपने को कहा था कि इसने धनात्मक में कीजिए। सवाल था अपना -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। जब भाग का निशान हो और आधार एक जैसे हो तो इन दोनों को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो 5 में से मैंने 8 माइनस किए तो -4 आए। ये मैंने -4 इसलिए लिखा है कि आधार एक जैसा था तो एक ही कोई लेना था अपने को बाहर। अब यहाँ पर -4 और -3 आई है, तो इसको अपने को तो प्लस में लिखना था। तो प्लस के लिए अपन क्या करेंगे इसको, कि इसको बटे में लिख देंगे 1/-4 की घात 3। ये जैसे अपन ने सेकंड सवाल किया था, फर्स्ट सवाल किया था, सेम वैसा का वैसे ही करना है इसको। सवाल नंबर सेकंड है अपना। सवाल नंबर सेकंड का सेकंड है 1/2 की घात 3 कोष्ठक 2 दे रखा है। तो देखो, एक के ऊपर कुछ भी नहीं है तो अपन क्या मानते हैं इसको, कि 1 की घात 1 मान लेते हैं यहाँ पर। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 की घात 2/6। ये तो इजी सवाल ही था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। बटे में दे रखा अपने को 1/2, 2 की घात दे रखी 3, 1 के ऊपर कोई घात नहीं थी तो अपन 1 मानते हैं वहाँ पर। कोष्ठक के बाद 2 दे रखा है तो 2 से इसको गुणा किया 2 आया, 2 से इसको गुणा किया 6 आया। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 6। सवाल नंबर सेकंड का थर्ड देखिए। सवाल अपने को दे रखा है कि -3 की घात 4 इंटू 5/3 की घात 4 दे रखी है। देखो, आधार सेम होता तो अपन इसको, ये गुणे में है तो इसको प्लस कर लेते हैं, लेकिन आधार सेम नहीं। ये देखो, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये माइनस का दे रखा है तो अपन इसको लिख लेते हैं -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। 1 2 3 4, 4 बार दे रखा है, 4 लिख दिया अपन। 5 की घात 4 दे रखी है, इसको या तो 5 4 बार लिख दो या 5 की घात 4 लिखो। इधर 3 की घात भी 4 है, तो क्या करेंगे अपन, देखो इन दोनों के ऊपर कुछ नहीं था तो अपन ने 1 मान लिया है ना। इसको इससे गुणा किया तो इसकी घात भी 4 आ गई, इसको इससे किया तो इसकी घात भी 4 आ गई। तो इसको अपन करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 1 था तो इसको इससे गुणा किया तो 4 बार लिखा मैंने, इसको इससे गुणा किया तो 5 की घात 4 लिखी। अब देखो, इसको इससे किया और इसको इससे किया, इसको इससे करेंगे तो 9 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 27, और 27 को 3 से करेंगे तो 81 आता है।
तो देखो ये माइनस दोनों गुणे में कट जाएंगे, ये भी दोनों, तो आंसर आएंगे इसके 81, इधर 5 की घात 4 और इधर भी आएंगे 81। 81 से 81 कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएंगे 5 की घात 4। इसी तरह सवाल नंबर देखिए आप 4th। सवाल नंबर 4th दे रखा है अपने को। सवाल नंबर अपने को दे रखा है 4th कि 3 की घात -7 भाजक 3 की घात -10 इंटू 3 की घात -5। इसको ऐसे रहने देते हैं, पहले अपन इस कोष्टक को सोल्व कर लेते हैं। देखो दोनों का आधार सेम है तो ये दोनों माइनस होंगे। जब भाज्य हो और दोनों आधार सेम हो तो माइनस करना है आपको, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि 3 माइनस के साथ माइनस करना है तो माइनस के लगेगा, तो अपन दोनों माइनस एक साथ नहीं लगा सकते, तो इसको कोष्टक में लिख देता हूँ मैं, और इंटू 3 की घात -5। देखो ये माइनस इसका दे रखा था, ये माइनस इसका दे रखा था। ये माइनस कहाँ से आया है कि जब आधार सेम हो और भाग का दे रखा हो तो इन घातों को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात -7, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणे में है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 इंटू 3 की घात -5। 3 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो क्या आएगी इसकी घात, प्लस के 10 बड़े तो 3 इंटू 3 की घात -5। देखो इसमें वापस आधार सेम हो गए और ये दोनों आ गए किसमें, गुणे में। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें कि जब भी गुणे में हो और आधार सेम हो इसमें, तो अपन इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको क्या करेंगे, प्लस। तो देखो आधार है 3 तो 3 ले लिया मैंने, इधर 3 है, ठीक है, ये प्लस का निशान और ये माइनस के 5, और इधर सवाल में 3 -5, ठीक है। तो ये 3 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, -2। अब 3 की घात -2 बचे और अपने को तो घात चाहिए इसमें धनात्मक में। तो क्या करेंगे अपन, फर्स्ट सवाल में किया वैसे ही करना है कि इसको अपॉन में लिख देंगे 3 की घात 2। ये था 4th सवाल। देखो इस सवाल में 4th वाले में मैं वापस समझा देता हूँ कि अपने को आधार सेम दे रखा है, तो आधार सेम है और भाजक है तो ये दोनों माइनस होंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 7 था, ये माइनस का 10 था, और ये माइनस का क्योंकि ये भाग में था इसलिए माइनस का है, माइनस करेंगे। ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, 10 आ गए, ये -7 और ये 3 -5। इन दोनों को किया है तो क्या हो जाएगा इसका कि 3 की घात 3 आएगी, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 10 गए तो प्लस के 10 थे तो 3 प्लस के आएंगे। इधर 3 की घात 5 दे रखी है, देखो दोनों ही गुणे में है, आधार भी सेम है तो इसमें प्लस किया जाता है। तो दोनों को प्लस करेंगे, ये माइनस के, तो 3 में से 5 गए तो -2। अपने को धनात्मक में चाहिए थी तो धनात्मक के लिए क्या करेंगे अपन कि इसको अपॉन में लिख देंगे तो ये अपने धनात्मक में आ जाएगी। अब सवाल नंबर इसका सेकंड का लास्ट देखिए। देखो अपने को क्या दे रखा है कि 2 की घात -3 इंटू कोष्टक -7 इंटू -3। देखो आधार अलग है इसमें, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, 2 इंटू -7 कोष्टक -3, दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा -3
14, माइनस की 14 की घात माइनस 3। अब वही तरीका जो फर्स्ट सवाल में किया था कि अपने को धनात्मक में चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, अपोन में लिख देंगे इसको। तो 1 - माइनस का 14 की घात 3 आ जाए। ये आपके सेकंड सवाल हो गया है। अगर इस सवाल में आप लोगों को कहीं भी डाउट लगे और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं इस सवाल को आपको वापस समझा सकूं।